बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे बुशरा बीबी की जो मुकदमात में ज़मानत हुई है, ज़मानत नहीं बल्कि उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। उसके अलावा बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो कितनी रिहाई से दूर हैं, उनके ऊपर मज़ीद कौन कौन से केसेस बाकी हैं। उसके अलावा बात करेंगे तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से भी कि तहरीक इंसाफ का जो 22 अगस्त यानी कल को जो जलसा होने जा रहा है उस पर इंतज़ामात क्या हैं। उसके अलावा बात करेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कितने उम्मीदवारान के जो फॉर्म 45 के लिए उन्होंने जो है वो चैलेंज किया है। इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुशरा बीबी के हवाले से। तो बुशरा बीबी के लिए आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ख़बर ये है कि बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज किया गया, यानी कि उन 12 मुकदमात में से बुशरा बीबी मुकम्मल तौर पर बाइज़्ज़त बरी हो चुकी हैं। कौन से मुकदमात थे? 9 मई के मुकदमात थे और ऐसे भी ढंगे मुकदमात के जहाँ पर किसी भी शख्स की गिरफ्तारी बनती ही नहीं है। अदालतें इतनी पागल या बेवकूफ़ नहीं है कि इस तरह के मुकदमात जब अदालतों में जाएंगे तो अदालतें उन मुकदमात को कैसे उड़ाकर नहीं रख देती हैं। इससे पहले हमने देखा कि बानी पीटीआई का मामला था जहाँ पर उनकी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। जो मामला था उसे जुडिशल किया, यानी कि रिमांड को ही मुस्तरद कर दिया गया था। और उसके बाद अब ये बुशरा बीबी का मामला था और इसमें जो हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जी बुशरा बीबी इस मामले पर खुश थी, यानी 9 मई हुआ था और 9 मई के मामले पर बुशरा बीबी खुश नज़र आई थी, जिसकी वजह से जी बुशरा बीबी जो है वो मुकदमात में मुलव्वस हैं। यानी किसी तौर पर भी ये कॉमन सेंस नहीं है, ये लॉजिक नहीं है कि इस तरह के मामलात में 9 मई अगर इतना बड़ा 9 मई हुआ है जिस तरह से जिस तरह से भी हुआ, अभी तक उसकी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी नहीं हुई है और वो लोग अभी तक जेलों में हैं जो पहले मौजूद थे। यास्मीन राशिद हो गए, महमूद रशीद हो गए, उमर सरफराज चीमा हो गए। इस तरह के कई लोग हैं जो अभी तक जेलों में मौजूद हैं, लेकिन ट्रायल चल रहे हैं। अभी तक किसी किस्म की इंक्वायरी इस पर वाज़े तौर पर जो नज़र आनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। अब इस वाक़े के बाद 9 मई के मुकदमात से डिस्चार्ज होने के बाद अब बुशरा बीबी और इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आने के लिए उनके ऊपर और कौन से मुकदमात हैं जिनसे निकल कर वो जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। बुशरा बीबी के ऊपर एक और मुकदमा जिसका तोशाखाना 2 है, जहाँ पर वो जुडिशल हो चुकी हैं। जिस्मानी रिमांड की उनकी इस्तदा मुस्तरद की गई थी और अब वो जुडिशल हो चुकी हैं और अब ज़मानत के लिए अप्लाई करेंगी और अगर उनकी ज़मानत हो जाती है तो वो फिल फौर बाहर आ जाएंगी। उनके ऊपर उस तरह का और कोई केस नहीं है कि हुकूमत उनको अंदर रख सके। जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया है। जो तोशाखाना 2 का जो मामला है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इमरान खान और बुशरा बीबी का यकीनन बहुत बड़ा मामला है और इस मामले के बाद अब अगर बुशरा बीबी की ज़मानत हो जाती है या खान साहब की ज़मानत हो जाती है तो खान साहब की तो बात सेपरेटली करेंगे कि उनके ऊपर दोबारा से कौन से मुकदमात जो है वो कंटिन्यू हो सकते हैं। तो बुशरा बीबी का ये आखिरी मुकदमा है। अगर वो तोशाखाना 2 से डिस्चार्ज होती हैं तो उनके ऊपर मज़ीद कोई मुकदमा मौजूद नहीं होगा और वो बाहर आ जाएंगी। हुकूमत के लिए, मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, मरीम नवाज़ के लिए, जो बुशरा बीबी को बिला वजह सिर्फ इमरान खान को तकलीफ़ देने के लिए, इमरान खान को परेशान करने के लिए जेल में रखना चाहते थे, उनको बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे मुकदमात अदालतों में कहाँ पे चल सकते हैं जहाँ पे ना कोई सबूत हो, ना कोई प्रूफ हो और बंदा जेल में कैद हो। इमरान खान साहब के ऊपर कौन से मुकदमात हैं? इमरान खान साहब अगर तोशाखाना से जो है वो बाहर आते हैं तो इमरान खान के ऊपर सिर्फ 9 मई के मुकदमात होंगे। और क्या इमरान खान को 9 मई मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है और जिस तरह से ये बात की जा रही है कि अगर किया जाता है तो उसका आलमी दुनिया के ऊपर क्या इमेज आएगा पाकिस्तान का और इसके असरात क्या होंगे, ताहाल किसी को ख़बर नहीं है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर और किसी किस्म का इस वक्त केस मौजूद नहीं है। बड़े तमाम केसेस, इद्दत केस हो, निकाह में इद्दत केस, साइफर केस का मामला हो, तोशाखाना केस का मामला हो, जितने भी केसेस थे वो एक एक करके सारे मामलात, सारे केसेस ख़त्म हो चुके। अब उनके बाद जो है वो इमरान खान के ऊपर या बुशरा बीबी के ऊपर और कोई केस मौजूद नहीं है
और देखें कि हुकूमत उनके ऊपर कोई मज़ीद नए केसेस बनाती है। तो अगर नए केसेस बनते हैं तो लेकिन इमरान खान को जेल में रखना हुकूमत के लिए मज़ीद मुमकिन नहीं है। हुकूमत जितनी कोशिश कर ले, हुकूमत मज़ीद ट्राई कर ले कि इमरान खान को जेल में रखना चाहे, एक हद तक हो सकता है, क्योंकि जितने केसेस बनने थे पिछले 1 साल से इमरान खान जेल में है, डील नहीं कर रहा है, किसी तौर पर भी वो डील करके बार्गेनिंग करके वो बाहर नहीं आ रहा, बल्कि वो अपने मौक़िफ़ पर आज भी डटा हुआ है। तो हुकूमत के पास और कोई ऐसे केसेस नहीं है, लेकिन अगर हूँ तो बना के अपना शौक़ पूरा करके देख ले, और उनका भी वही हशर होना है जो इससे पहले के तमाम केसेस का हुआ है। उसके अलावा बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से। तो इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है तरनोल के मकाम पर, और इसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खासी मुतहर्रिक नज़र आती है। अली अमीन गंडापुर अपना काफ़िला लेकर आएंगे, जबकि शेर अफजल मरवत वो भी इस मामले में बहुत मुतहर्रिक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बात कही है कि अगर हमें NOC जलसे का जारी किया जाता है या नहीं किया जाता, जलसा हम हर हाल में करेंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या जलसा करने देगी या तसादुम की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है, क्योंकि इस वक्त जो लाहौर में सूरत हाल जारी है, रात गए तक जो है वो लाहौर में ख़बर ये आ रही है कि पुलिस ने PTA के घरों पर जो है वो धावा बोल दिया है। हर गली और मोहल्ले में पुलिस वर्कर्स के घरों में दाखिल हो चुकी है, और जो जलसे के हवाले से जलसे को रोकने के लिए, जलसे को नाकाम बनाने के लिए अभी से हुकूमत मुतहर्रिक हो चुकी है। तो इस्लामाबाद में देखना ये कि हुकूमत रुकावटें लगाती है, कम से कम लोग पहुँचने देती है, सूरत हाल क्या होती है ये तो कल ही पता चलना है कि जलसे के करीब जब 22 अगस्त को जलसा होना है, तो देखना यह है कि अब इस पर हुकूमत क्या करती है। अगर हुकूमत रोकती है, क्योंकि ये बात कही है शेर अफजल मरवत ने, उसने कहा कि अगर हुकूमत रोकेगी तो फिर बांग्लादेश जैसे सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी मुकम्मल तौर पर इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, इन हालात का सामना कर रहे हैं कि जिन हालात के अंदर इस वक्त पाकिस्तान जा रहा है। इकॉनमी देख लें, किसी तौर पर भी पाकिस्तान इस वक्त खुशहाल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर किसी तौर पर भी इस वक्त मुस्बत ख़बरें आवाम को नहीं नज़र आ रही हैं, किसी तौर पर भी मुल्क में बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, पेट्रोल की कीमतें हों, दीगर मामलात हों, हर मामले के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की आवाम मुकम्मल तौर पर पिसी हुई है। वो कोई भी तबका हो, वो गरीब तबका हो, वो एक आम शहरी हो, वो इस वक्त इस महंगाई के सूरत हाल में पिसा हुआ है। तो अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ के जलसे को हुकूमत किस हद तक कामयाब होने देती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सवाबी वाले जलसे से तहरीक इंसाफ को बहुत मोमेंटम मिला है, और इस मोमेंटम की वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो खासी मुतहर्रिक है, पुरजोश है। और शेर अफजल मरवत के आने के बाद किसी हद तक अंदरूनी मामलात में भी जो है वो कह सकते हैं कि अंदरूनी मामलात इस वक्त अगर ठीक नहीं भी हैं तो उन्हें ठीक किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त क़यादत को मुत्तफ़िक होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त उनका बुनियादी मकसद जो है वो इमरान खान को बाहर निकालना है, इमरान खान की आज़ादी है। उसके अलावा आखिरी बात करते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, जो कि इस वक्त नून लीग की, सुप्रीम कोर्ट की कह सकते हैं गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि जो फफन रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 76 सीटों के ऊपर, पंजाब असम्बली के 72, सिंध असम्बली की 25 और पख्तूनख्वा के 13 हलकों के जो नताइज हैं वो ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज किए हैं कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, हम जीत चुके हैं, और ये जो जाली सीटें फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 के ऊपर जो हुकूमत वजूद में आई है, इनकी ये सीटें सरसरी तौर पर नाजायज़ हैं, वापस ली जाएं, हमें फॉर्म 45 के मुताबिक ये सीटें हमें फिलफौर जो है वो वापस की जाएं। इसके बरक्स देखें तो नून लीग ने कौमी असम्बली के 9, जबकि पंजाब असम्बली के जो है वो 22 जो इलेक्शंस के नताइज को चैलेंज किया है। मजमूई तौर पर PTI ने 128 188 हलकों के नताइज को चैलेंज किया, जबकि नून लीग ने सिर्फ 33 हलकों के नताइज को चैलेंज किया है। अब अगर तहरीक इंसाफ 188 में से कौमी असम्बली की 76 सीटें निकाल जाती है, अगर अपनी सीटें वापस ले जाती है, तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर 2/3 मेजॉरिटी में आ जाएगी। अगर वो अपनी आधी से ज़्यादा सीटें भी निकाल पाती है जहाँ पे उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, उसके अंदर भी तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। अगर इस तरह से होता है, अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब होती है, तो फिर नून लीग का क्या हशर होगा? क्या वही हशर होगा जो बांग्लादेश में हसीना वाजिद का हुआ था? तो ये वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।